गाइस इन माय यूट्यूब चैनल फैक्टवर्ड। आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर पॉलिनोमियल सीबीएसई का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो और वो रियल नंबर हो, जिसमें कि n की जो पावर है वो ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो, मतलब वो जो n है वो नॉन ज़ीरो हो और नॉन नेगेटिव हो, तो वो इंटीजर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि इसकी मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिख दी, अब इसको मैंने समझा भी दिया। इसके आगे अब पॉलिनोमियल्स की डिग्री के हिसाब से उनको जो है वेरीफाई किया गया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, फर्स्ट है हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इनका इसमें जो डिग्री होती है वो 1 होती है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक दे देता हूँ। एग्ज़ाम्पल है इसका, जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है 5x + 7। इसमें अब देखिए जिसमें कोई डिग्री ना लगी हो उसकी डिग्री 1 होती है, यानी इन सब की डिग्री 1 है ये। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्ज़ाम्पल है। सेकंड जो हम लोग का होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 2 होती है और इसकी एग्ज़ाम्पल है 3x² - 8x + 9। अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये 3x की पावर 2 है और ये 8x, यानी 8x है, यानी इनकी पावर 1 होगी। वैसे तो अगर अब इसके आगे यहाँ 9 है तो इसकी भी पावर 1 ही होगी, लेकिन इसमें 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड जो इसका टाइप होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके नेम से ही समझ आ रहा है इसकी पावर 3 होगी, क्यूबिक। इसका एग्जाम्पल है 4x³ - x² + 6x + 3। अब इसे आप देख लीजिए, इसमें क्यूब आ रखा है तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फोर्थ, इसका जो फोर्थ टाइप है वो है बाई क्वाड्रेटिक। अब गाइस ये जो फोर्थ है वो है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसकी पावर होती है 4। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं x की पावर 4 - 2x³ + 3x² - 4x + 5। इसमें आप देख सकते हैं x की पावर यहाँ 4 है। सब पे मैं सर्कल लगा देता हूँ जिससे आपको एक्सप्लेनेशन में थोड़ी दिक्कत ना हो। तो इसमें सबकी पावर होगी और इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि जो एक्सरसाइज 1 है उसमें इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे इसके 4 टाइप्स हैं। अब हम लोग आते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। तो अब लिख देता हूँ। तो सेकंड है क्लासिफिकेशन इन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इसमें नंबर के हिसाब से होगा। जैसे आप इसमें देख लीजिए एग्जांपल में इसको ले लेते तो इसमें 2 टर्म्स हैं, तो यानी कि ये हो गया इसके सेकंड टाइप, यानी बाइनोमियल कहते हैं उसे सेकंड वाले को। तो अब चलिए इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं। जो फर्स्ट टाइप है उसको कहते हैं मोनोमियल। अब देखिए इसके मोनो का मतलब होता है 1। मोनो का मतलब होता है 1। तो इससे इसी समझ आ रहा है कि ये सिंगल का है। तो अब इसमें आगे देख लेते हैं मोनोमियल में। अब आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा ऐसे 9 हो गया, -14 हो गया, 6x हो गया, -8x²। मतलब सारे टर्म्स जो कि सिंगल है, जैसे 5 है, -4x है, + 3x² है, ऐसे सब हो जाएंगे। सेकंड जो टाइप है इसका वो है बाइनोमियल, जैसा कि अभी बताया था मैंने। इसमें जो होता है इसका जो बाइनो वर्ड है इसका मतलब होता है 2। बाइनो को क्या, बस बाय का बाय, इसका मतलब होता है 2। तो 2 का मतलब इसका मतलब कि इसमें टर्म 2 होंगे।
तो 2 कैसे होंगे, 2 इस तरह से होंगे 9 + 4x ऐसे। अगर मैं इसी को ले लूँ ये 6x और इसमें, तो ये बाइनोमियल बन जाएगा। अगर ये 20 का कॉमा हट जाए यानी कि ऐसे 6x और अगर यहाँ माइनस है तो -8x², ये बाइनोमियल हो गया। इस तरह से हो जाते हैं बाइनोमियल। अब चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब अभी हम लोग ने पीछे बाइनोमियल की बात कर ली, अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। अब इसके नाम से ट्राई मतलब कि 3। ये नोट्स दे रहा हूँ मैं आपको, इसको आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे आपको इजी होगा। तो अब इसका एग्जांपल में अब 2 था उसमें, तो ये इसमें 3 एक्सप्रेशन होंगे, मतलब 3 टर्म्स होंगे। तो इसमें ऐसे हो सकता है x² + 2x - 3। अब ये हो गया ट्राइनोमियल का एग्जांपल। इन एग्जांपल्स को हाईलाइट कर लीजिएगा, ये मेन है इनके नेम की वजह से। अब देखिए ज़ीरो, अब मैं आपको जो नेक्स्ट टर्म होगा उसको हम समझाएंगे कि ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है कि जैसे मान लीजिए ये टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इससे इसी की तरह ऐसा और कौन सा टर्म है जो कि जो है बाइनोमियल हो सकता है। बाइनोमियल, हाँ बाइनोमियल होगा। तो किसी ट्राइनोमियल वाले टर्म को कोई बाइनोमियल वाला अगर कैंसिल आउट कर दे रहा है तो वो उसका ज़ीरो होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें दे सकता हूँ, मान लीजिए इसी को ले लीजिए x² + 2x - 3। अब इसको x + 3 ये कैंसिल आउट कर पा रहा है कि नहीं। अगर इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, यानी ये इसका ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा तो इसका ज़ीरो नहीं होगा। बस बेसिक टर्म इसमें यही है, जिसको हम लोग एक्सरसाइज सेकंड में जो है, मतलब पूरे चैप्टर में बेसिकली यही है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड में बेसिकली इसी पे बात करेंगे। तो अब इसके आगे हम लोग जो है जो अभी तक पढ़े उसका एक दो तो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक टर्म और है कि कोफिशिएंट के भी थोड़े बहुत एक दो सवाल आते हैं। अब इसमें देखा जाए तो इसके क्वेश्चन होंगे x + 3x² - 5x³ + x⁴। अब इसमें पूछेगा कि x³ का कोफिशिएंट। अब x³ का कोफिशिएंट का मतलब होता है इसके साथ का टर्म, यानी कि जैसे यहाँ पे x³ कहाँ पे, यहाँ पे है x³, तो x³ के साथ यहाँ 5 है तो आप लिख देंगे 5 नहीं, 5 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ये माइनस भी है, ये माइनस भी वेरी करता है, तो आपको उसका आंसर आएगा -5। तो आप यहाँ -5 लिखेंगे, x³ का कोफिशिएंट -5। ऐसे ही और भी टर्म आते हैं इसी तरह के, सेम होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें है √3। ये रूट के क्वेश्चंस होते हैं, ये चैप्टर 3 में है, जिसको हम आगे समझाएंगे। √3 - 2√2x + 6x²। अब इसमें पूछेगा x का कोफिशिएंट, तब इसमें x कहाँ पे है, बस x यहाँ पे है। ये चीज़ हमने आगे भी पिछले पेज में समझाई थी कि ये इसकी पावर 1 होती है, अगर कहीं नहीं होता है, पर इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। तो इसके आगे क्या है, अभी मैंने आपको यहाँ समझाया कि ये 2√2 नहीं होगा, ये सिर्फ 2√2 नहीं लिखाएगा। यहाँ पे माइनस है और माइनस वेरी करता है, तो यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे। अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसके आगे की जो एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज 2.1, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।